क्वीन, मैडम, पिंकी, डॉन, नाम ही काफी है। और वो वाला इमोजी एंजॉय। भाई ये इधर दिखाएं जरा यार, ये तो कम, यानी जिस तरह बिस्किट बिकते हैं, छालियां बिकती है, उस तरह नाम से भागे। इसका मतलब है कोई डर खौफ नहीं था कि यार ये तो मैं पकड़ी जाऊंगी क्या, क्योंकि इस मामले में तो लोग नाम छुपाते हैं, यहाँ नाम के साथ चल रहा था। देखें, ये जो है आपके हाथ में, ये वाइट स्टफ है, ये 25,000 का ग्राम ये बेचती थी। और गोल्डन स्टफ है, वो 40 से 45,000 का फरोख्त होता था। जबकि आम जो कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर है इसके, उनको 8 से 10,000 रुपये की कोकेन आम मिल जाती है। लेकिन इसकी कोकेन इसलिए महंगी थी कि ये खुद उसको बनाती थी। इसका दावा था कि पूरे पाकिस्तान में इस क्वालिटी की कोकेन किसी के पास ना मिल सकती है, ना कोई हासिल कर सकता है। तो लाइफ में भी खुद को डॉन ज़ाहिर भी करना चाहती है। और हमने उसका ये एटीट्यूड उस अदालत में भी देखा। हमने उसको थाने में जब लेकर आए तो वहाँ पर भी हमने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी। उसकी आंखों में डर का एक शायबा तक नहीं है। और एक लम्हे के लिए वो, चाहे उसके सामने आप 10 पुलिस वाले या इंटेलिजेंस एहलकार खड़े करते हैं, वो आपसे इतनी कॉन्फिडेंट होकर बात करेगी जैसे वो 10 जैसे मुजरिम आप हैं। जैसे मुजरिम आप हैं। तो जो इसका बेसिकली, इसको आप ड्रग लॉर्ड, ड्रग कार्टेल कह सकते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान का जो सबसे हाई प्रोफाइल केस जो पॉलिटिकल उस पर पर्सन पर बना था, वो एफिड्रीन केस था। हनीफ अब्बासी साहब, इलेक्शन की रात को सजाए मौत या कुछ उम्र कैद हुई थी, बहुत लंबी चौड़ी। तो एफिड्रीन केस जी, इसके जब हमने इसके पास से मटेरियल देखा तो वहाँ पर 1.5 किलो कोकेन के अलावा लेटोकेन, केटोमाइन, मैथ और एफेड्रीन मौजूद थे। और इसका ये कहना था कि ये जो अपनी जो कोकेन बनाती है, खुद ये जो है कोकेन मेकर है, ये कोकेन की डीलर या सप्लायर नहीं है, ये खुद मैन्युफैक्चरर है। ये मैन्युफैक्चरर है, ये खुद चलती फिरती लेबोरेटरी और है। जब हम कहते हैं कि इसका अपना ब्रांड था, यानी कि एक होता है ना ब्रांड मशहूर हो जाए कि यार ये बदामी साहब के एयरपोर्ट इस तरह था, यानी बाकायदा नाम से चलता था कि नहीं जी ये बाकायदा देखा, ये इसका नाम से चलता था। और इसका ये हमारे पास एक सबूत भी है जो ये मैं आपको दिखाऊं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्वीन, मैडम, पिंकी, डॉन, नाम ही काफ़ी है। और जॉय उसके साथ इमोजीज भी बने हुए, आप देख सकते हैं। नहीं, ये असली, ये इसमें सप्लाई होता था, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसके अंदर सप्लाई होता था। ये हमने हासिल की, ये खाली बोतल है। कहीं ये ऐसा वाला नहीं इसके अंदर कुछ नहीं है जी, ये आप देखें, इसको चेक करें। और इसको कहीं से पिक्चर कराया गया है इसके। यानी एक्चुअली जिस तरह में हमारे दोस्त मिफ्ताह इस्माइल बिस्किट बेचते हैं, उसमें होता है नहीं, क्वीन, मैडम, पिंकी, डॉन, नाम ही काफी है। और वो वाला इमोजी एंजॉय। भाई ये इधर दिखाएं जरा यार, ये तो कम, यानी जिस तरह बिस्किट बिकते हैं, छालियां बिकती है, उस तरह नाम से भागे। इसका मतलब है कोई डर खौफ नहीं था कि यार ये तो मैं पकड़ी जाऊंगी क्या, क्योंकि इस मामले में तो लोग नाम छुपाते हैं, यहाँ नाम के साथ चल रहा था। देखें, ये जो है आपके हाथ में, ये वाइट स्टफ है, ये 25,000 का ग्राम ये बेचती थी। और गोल्डन स्टफ है, वो 40 से 45,000 का फरोख्त होता था। जबकि आम जो कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर है इसके, उनको 8 से 10,000 रुपये की कोकेन आम मिल जाती है। लेकिन इसकी कोकेन इसलिए महंगी थी कि ये खुद उसको बनाती थी। इसका दावा था कि पूरे पाकिस्तान में इस क्वालिटी की कोकेन किसी के पास ना मिल सकती है, ना कोई हासिल कर सकता है। और ये तो इसी का डब्बा जब गोल्ड हो जाता था तो महंगी, वो आला नस्ल की होती थी, जो भी इतनी सैकड़ों की तादाद में वहाँ से इसकी ये छोटी ये बॉटल्स गई या इसको जो भी गए डिबिया, ये भी बरामद हुई हैं। और 7 रेड वाइन की बोतलें बरामद हुई हैं, क्योंकि इसको रेड वाइन पीने का शौक़ हो गया था। तो ये कहती है कि मैंने 5 लाख के अंगूर मंगवा कर उनको कशीद करके अपने लिए रेड वाइन बनाई थी। और जब भी ये कोकेन बनाती थी तो उसको सबसे पहले अपने ऊपर टेस्ट करती थी, और उसको जब लगता था ये अब उस मेयार की है, तब वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग करती थी। फिर गोल्ड की, फिर बाकायदा उसको टेस्ट करने के बाद फिर उसकी जो पैकिंग वगैरह अलग होती थी। अच्छा, 2 बातें बता चुकी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं शाह साहब के पास जाऊँ। एक तो ये तो कमाल ही आपने चीज़ हैरान कर दिया है कि ये इस तरह की डब्बी में सर्व होती थी, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है क्वीन, मैडम, पिंकी, डॉन, नामी काफ़ी, एंजॉय, आँख भी मारी है साथ में वो इमोजी। 2 बातें मैंने सुनी। एक ये कि अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह भी किया बाकायदा कि अपने हाथ तेजाब से जला डाले, अपने आप को जख्मी किए। ये ठीक बात है? देखें, ये बहुत, इसको आप हाई प्रोफाइल, इंतहाई ख़तरनाक, और ये ऐसी मुलजिमा है क्योंकि अभी इसके पास टेक्निकली तो अगर देखा जाए किसी भी दुनिया के हिस्से में अगर इस मटेरियल के साथ अगर ये पकड़ी जाए तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ आपको पता है कि इस तरह का वो नहीं है। साबित करते करते जब तक सजाए मौत अगर टाइम या उम्र कैद का टाइम आ भी गया, तब तक पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। तो इसने अपने जो पोर्स है जो उनको केमिकल से
मिटाने की कोशिश भी की थी। इसलिए हाथ तेजाब से जलाए थे कि वो जरा कुछ उसके से कुछ साबित होना होता है, कुछ उंगलियों के जी निशानात से। बिल्कुल। और इसका जो सप्लाई का तरीका था, ये इसकी दो इसने लैब बना के रखी थी पूरे लाहौर में और पूरे कराची में। कराची के इसका अलग काम था, सबसे बड़ा काम इसका कराची में था, लेकिन जो पूरी प्रोडक्शन सबसे बड़ी होती थी वो लाहौर में होती थी। ओके। और इस वक्त ये कोई इनका नया प्रोडक्ट भी आने वाला था मार्केट में, 3 महीने बाद पिंकी की नई फखरिया पेशकश आने वाली थी 2.5-3 महीने बाद। फखरिया पेशकश 3 महीने बाद आने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस ने उसको उठा दिया, जिसका उसको अफसोस है। लेकिन वो ये कहती है और कि एक मैंने ये भी सुना, क्योंकि हमने अगेन इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और हैरानकुन और अफसोसनाक है कि वो हम रॉबिन हुड या पढ़ते थे ना कि वो बंदे मारता था, ये करता था, लेकिन खैरात करने में बड़ा बिलीव करता था। मैंने एक्चुअली ये सुना कि ये हज़ारों लाखों की खैरात वैरात, मतलब अब पता नहीं इसके लिए लफ्ज़ खैरात इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, यानी मैं तो वैसे ही करूँ कि वो सखी दिल कि ये इसकी मदद उसकी, ये बात थी। बिल्कुल ये हकीकत है। और ये बिल्कुल ये जिस तरीके से पुलिस को अपना बयान देती है, बताती है, इसका कहना है कि मैं घर से निकलती थी तो 40-50 लाख रुपए मैं साइड पे रख लेती थी। और इसने ख़ुद ये बात बताई है पुलिस को कि 1 मिनट के अंदर ये 5,000 की गड्डी खैरात कर देती थी। और ये कहती है जब मैं मार्केट जाती थी और वापस आती थी तो कम से कम 40-50 लाख रुपए में खैरात कर देती थी। और एक दफ़ा का किस्सा इसने ये भी बताया कि जो ये मार्केट जा रही थी तो एक फ़कीर इसके सामने आ गया, गिड़गिड़ाने लगा, तो इसने उसको 70 लाख रुपए दे दिए। जिस पुलिस वाले ने इसको कभी हिरासत में लिया, जिस पुलिस वाले ने इसको हिरासत में लिया वो करोड़पति हो गया। किसी को बंगले मिले, किसी को करोड़ों रुपए मिले, उसमें CTD वाले भी शामिल हैं। उसमें पिंकी को पकड़ने से ज्यादा पिंकी को छोड़ना ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार था। बिल्कुल एग्जैक्टली। असल बात यही है, अगर पिंकी को छोड़ना मुनाफा बख्श नहीं होता तो 2019 में ANF क्लिफ्टन में इस पर मुकदमा दर्ज है। 2020 से लेके आज तक इसके ऊपर देखिए 10 मुकदमात इस पर दरख्शोर गिजरी में, 2 मुकदमात इस पर गार्डन में हो गए, 302 का एक मुकदमा इस पर बगदादी में, एक मुकदमा इस पर ANF क्लिफ्टन में, जिस पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी इस पर डला हुआ है मंशियात के अलावा, और एक मुकदमा 2022 का अब इस पे है लाहौर का। तो 15 इस पे मुकदमात हैं। इस पे हाथ डालने का कोई सोच भी नहीं सकता था, इसलिए नहीं कि वो इससे डरता था, इसलिए कि उसे छोड़ने में फ़ायदा था।